समस्या। अब राम जी कब करेंगे? करेंगे, पर कब करेंगे? गुरु कहेंगे कि तुरंत करेंगे। जगदम्बा कह रही है कि मेरे पास आयुध हैं, ये कार्य भी आपकी बाधाएं दूर करने में मैं आपके सहायक हूं, आप मेरे साथ चलें, खड़े हों, मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं। मैं तो आपको कहता हूं कि आप मेरे चरणों में 5 पैसे भी नहीं रखें, कोई धोती नहीं रखें, कुर्ता नहीं रखें, मुझे आपको दान नहीं दे, दक्षिणा नहीं दें। मैं कह रहा हूं कि आप अपनी समस्याओं को दूर करें, केवल इसलिए मैं आपके पास एकत्र आया हूं, आपकी उन समस्याओं को मिटाने के लिए आपके पास आया हूं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं आया। मैं भी पहले कथावाचक था, 8 साल तक रामायण की कथा की, मैंने भी की है, ढोलक मंजीरे बनाए और ठेठ बाल कांड से लगा करके ठेठ लंका कांड, जब लंका जल गई और राम जी पुष्कर से आ गए, पुष्कर विमान से, तब तक पूरी कथा 7 दिन तक सुनाता रहता था। और आते थे, पैसे आते थे, धन आता था, कुछ पैसे चढ़ाते थे, राम जी तुम्हारी कृपा करे, राम जी तुम्हारी कृपा करे। अब राम जी वो अपने झूले डंडी समेट करके मैं भी अपने घर जाकर बैठ जाता था, राम जी कृपा करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। मैंने कहा कि पूर्वजों ने तो ये ज्ञान दिया है कि उनके आप खुद सहायक बनिए, उसका दुख दर्द सुनिए और उसके दुख को दूर करिए। अब मैं अगर राम कथा करता तो बड़ा सुखी रहता, कृष्ण कथा करता सुखी रहता, भागवत कथा सुखी रहता। क्या है, कहता कि हारमोनियम बजाए, जयप्रकाश को साथ में रखता, 4 हारमोनियम तबले डायलॉग बनाई, राम जी कथा सुनाई, मैं अपने घर, आप अपने घर, फिर वापिस आएंगे, जब देखा जाए तुम नहीं होंगे तो सूरत में जाके कर देंगे, सूरत खत्म होगा तो बड़ौदा में जाके कर देंगे। बहुत दिल्ली देश में बहुत शहर है, बहुत लोग राम की कथा सुनने में बहुत खुश है। अरे वही भाई, वही रावण सीता को ले जाएगा, दूसरा और पैदा होगा नहीं। वो कि वो रावण सीता को ही ले जाएगा, कौशल्या को ले जाएगा ही नहीं। तुम क्यों माथा फोड़ी करो बार बार? मैंने भी रामायण को 500 बार सुना कि शायद एक बार ऐसा हो कि शायद सीता मना कर देगी, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी, और कौशल्या को उठा के ले जाए रावण, वो ले गए ही नहीं। एक व्यक्ति ने, एक सिनेमा की पिक्चर थी जब एक लड़की एक तालाब में नहाती है और नहा करके जब बाहर निकलती है और जो ही कपड़े बदलने को तैयार होती है कि गाड़ी आती है सामने, और गाड़ी आती है, जो ही गाड़ी निकलती है तो कपड़े पहने हुए दिखाई देती है। उसने माथा फोड़ा, ये गाड़ी साली बिल्कुल ठीक टाइम पे कैसे आ गई? रोज लेट होती है साली, आज ठीक टाइम पे ऐसे कि 1-2 मिनट लेट आती तो देख लेते सब कुछ। उसने 50 बार पिक्चर देखी। उसके पड़ोसी ने कहा क्यों पैसे बर्बाद करो, 50 बार इस पिक्चर को देख रहे हो, इस पिक्चर में है क्या? उनका कभी न कभी गाड़ी लेट जरूर होगी, और लेट होगी तो मैं उस लड़की को देख लूंगा कपड़े बिना पहने हुए। बस मैं ट्राई कर रहा हूं, शायद हो कभी न कभी लेट हो जाए। साला बड़ी टाइम पे आती है गाड़ी, जो ही कपड़े बदले साली गाड़ी बिल्कुल टाइम पे आ जाती है। अब मैंने भी सोचा कि राम कथा करते करते शायद कभी हो जाए, रावण को सद्बुद्धि आ जाए। आई नहीं सद्बुद्धि, वो तो आया सीधा और मृग मारीच को कहा और सीता को उठा के ले गया। मैंने कहा कथा सुना के मैं आपको कब तक बेवकूफ बनाता रहूंगा, कब तक आपको बहकाता रहूंगा? राम कथा सही है, कृष्ण कथा सही है, वे युग पुरुष हैं, उनकी कथा सुनना हमारा धर्म, कर्तव्य, फर्ज है। जो कथा सुनाते हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं कि आप राम कथा सुनते हैं। मैं उसकी कोई आलोचना की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि हम अपने तकलीफों को दूर करें, पहले अपनी बाधाओं को दूर करें, यह भी जरूरी है, वह भी जरूरी है। जब आप मन में सुखी होंगे तो राम कथा, कृष्ण कथा और पत्नी की बात, मां की बात सुनने में आनंद आएगा। नहीं तो आप तनाव में होंगे तो आप नहीं, पड़ोसी की बात भी नहीं सुन पाएंगे। अगर मैं तनाव में हूं तो मैं आपकी बात नहीं सुन पाऊंगा। इसलिए ऐसी स्थिति में सैकड़ों प्रकार की दीक्षाएं बनी और शंकराचार्य ने स्वयं दीक्षाएं दी और ली। उन्होंने कहा कि दीक्षा के माध्यम से मैं जीवन में सफलता प्राप्त करूंगा। और उस समय से ये एक परिवर्तन आया, एक युग आया, एक चेंज आया कि साधना करें, और साधना के साथ साथ 3 दिन की, 4 दिन की साधना हो तो कर सकते हैं, 5 दिन की साधना कर सकते हैं, 9 दिन की साधना तो फिर भी कर सकते हैं। और दीक्षा है मेरी समस्या, ये बाधा, ये अड़चन दूर हो। अब आप जो भी हो, आपको ज्ञान है, आपको ज्यादा, आप प्रवचन कर रहे हैं, आपको इतने श्लोक याद हैं, आपको इतने मंत्र याद हैं, हमें इतने मंत्र याद नहीं है।
जो भी जैसे भी हो, हमारा तो ये अड़चन है, आप दूर करें। हमारे व्यापार में कमी है, व्यापार बढ़ना चाहिए, हमारी आर्थिक उन्नति होनी चाहिए, भक्ति मार्ग भी सही है, राम राम मंत्र जाप करना भी सही है, भगवान कृष्ण की पूजा करना भी सही है, मंदिरों के दर्शन करना भी सही है, अपने अपने धर्म का पालन करना भी सही है, जो कथा सुनाते हैं वो भी सही है, ये सब कुछ सही है। मगर सही ये है कि हम एक बहुत छोटी सी उम्र लेकर के पैदा हुए हैं, 60 साल 70 साल। अब अगर 75 साल के हो जाएं तो लोग पूछेंगे कि आप अभी तक जीवित हैं, क्या हुआ, अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं क्या आपको, कि नहीं जिंदा है। आश्चर्य, 75 साल का हो गया, बेटे भी सोचेंगे साला बुढ़ा मरता ही नहीं, साला 75 साल का हो गया, साला घसीट रहा है, साला मरे तो कुछ बंटवाड़ा भी हो, कुछ हेडक तो मिटे, अब लिए हुए बैठा है अंदर। अब आप कितने साल का, 80 साल के जिंदा है आप, जिंदा है, चलते फिर रहे हैं। अब आप अगर 70-75 साल के हैं तो बहुत लोगों को बहुत तकलीफ है कि ये 70 साल के हो गए, जिंदा क्यों हैं, गड़बड़ क्या है, हुआ क्या है इनको। बस 55 60 65 मर गए, ऑल राइट, नहीं सही, इसमें पूरी आयु थी, मरे, आयु पूरी थी, 62 साल के थे, 65 साल के थे, पूरी आयु थी, बस अब पूरी आयु हो गई 62 साल से 60। कितना छोटा सा जीवन रह गया है। इस छोटे से जीवन में हमें जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करनी है। धर्म भी होना चाहिए, पैसा भी प्राप्त होना चाहिए, काम पुत्र भी पैदा होने चाहिए, संतान भी होनी चाहिए, मोक्ष और सदगति भी प्राप्त होनी चाहिए। और ये सब कुछ साधना के माध्यम से संभव है। इसलिए देवी ने कहा है कि दीक्षायाम मतमस्तुते, दीक्षा के माध्यम से ही आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और वह दीक्षा 2 प्रकार की होती है। दीक्षा आप मुझसे परिचित हो, वह गुरु दीक्षा है, मैं आपका गुरु हूं। अभी आप होठों से बोल रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि ये मेरी वाइफ है। अब मेरे कहने से तो वाइफ तो बन नहीं सकती, वो तो सगाई हुई है मान लो। अब सगाई होने से वाइफ कहां से बन गई, पत्नी बनी कहां से। वो 4 साल सगाई रही, वो वाइफ नहीं बन पाई। वाइफ तब बन पाएगी जब आके फेरे होंगे, वो 4 फेरे खाएगी, पीछे घूमेगी, ब्राह्मण कहेंगे ये तुम्हारी पत्नी, तुम इसके पति, तुम जिंदगी भर इसकी रक्षा करोगे। एक सिस्टम में क्रिया है, उस क्रिया को अपनाना पड़ेगा। वो नहीं करोगे तो कोर्ट में जाकर दोनों जगह साइन करने पड़ेंगे आपको, चाहे ये करिए। वो नहीं कर पाया तो मंदिर में जाकर एक दूसरे को हार पहनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। केवल होठों से बोलने से वाइफ नहीं बन सकती। तो शिष्य बनने के लिए कुछ मंत्र जाप, कुछ मंत्र, कुछ क्रिया, कुछ तपस्या आपको देना ही पड़ेगा मुझे, और आपको लेना पड़ेगा, तब आप सही अर्थों में शिष्य बन पाएंगे। तब मेरी ड्यूटी होगी कि आपकी तकलीफ को दूर करूं। यह गुरु दीक्षा कहलाती है कि मैं आपका गुरु बना। आज बार बार गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी। और विशेष दीक्षा का तात्पर्य है कि मेरी ये समस्या है, ये तकलीफ है, इस तकलीफ को दूर करने के लिए आप अपनी तपस्या का अंश मुझे दीजिए, और जिससे मेरी तकलीफ दूर हो, और उसके माध्यम से और कोई मंदिर बने, और कोई मस्जिद बने, और कोई धर्मार्थ कार्य हो, और सन्यासी जो आपके शिष्य हैं उनको भोजन मिले। हम सक्षम हैं, हम 2000 10,000 नहीं दे सकते, मगर 8 आने दे सकते हैं आपको नहीं, उस मंदिर बनाने के लिए, उन सन्यासी शिष्यों को भोजन कराने के लिए। मैं तो कह रहा हूं कि आपको, मैं तो सौगंध दे रहा हूं कि आप मुझे कोई धोती, कोई कुर्ता, कोई कपड़ा, कोई वस्त्र, कोई दक्षिणा, कोई भेंट मुझे आप मत दीजिए। मैं तो आपको कह रहा हूं, इस चीज की मुझे आवश्यकता नहीं है। इस बात की आवश्यकता है कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे आए, ये मेरा धर्म, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा फर्ज है। और ये इसलिए उसको विशेष दीक्षा देनी पड़ती है। और विशेष दीक्षा देना खत्म नहीं हुआ, जो ही आपको विशेष दीक्षा दी, डायरी में नोट हुआ, और पंडितों से उतना ही मंत्र जाप करवाया कि ये कार्य हो, क्योंकि पंडित इसी काम के लिए ही, उनका काम ही यही है कि मंत्र जाप करें। मजदूर का काम ही ईंटें ढोए और मकान बनाए, ड्राइवर का काम ये गाड़ी चलाए। उन पंडितों का काम ये एक दिन भर मंत्र जाप करे, वो दिन भर काम यही करते हैं। उनको दक्षिणा देनी पड़ती है, उनको भोजन देना पड़ता है। फिर आपको विशेष दीक्षा देने के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के जो आप दिन रात दिया, उससे शायद कुछ ज्यादा ही ब्राह्मणों को खर्च होता है, मगर ये संतोष होता है कि कुछ मेरा भी व्यय हुआ है, मगर इनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई है, इनका दुख दूर हुआ है।
उनके कष्ट दूर हुए, उनके जीवन में उन्नति हुई, वो पैसा वापस उन ब्राह्मणों को व्यय होता ही है। वह विशेष दीक्षा है। विशेष दीक्षा का मतलब है आपकी अपनी समस्या को दूर करने के लिए जो दीक्षा प्राप्त की जाए वह विशेष दीक्षा है। जो गुरु बनने के लिए, शिष्य बनने के लिए दीक्षा है वह सामान्य दीक्षा है, गुरु दीक्षा है। ये दीक्षा में अंतर है। आज का सायंकालीन, क्योंकि नवरात्रि है, पूरी रात हमारी है और हमारे साथ इन 9 दिनों में ये नवरात्रि है। हम जितने दिन भी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, चाहे प्रतिपदा को ही सही, द्वितीया को सही, हम जो भी जितने भी एक अच्छे वातावरण में, एक अच्छे ज्ञान को, एक अच्छे मंत्र को, एक अच्छी साधना को, एक अच्छी दीक्षा को प्राप्त कर सके। और यज्ञ रखा है निःशुल्क, कोई खर्च नहीं। मैं खुद खर्च करूंगा उस तिल, जो उस यज्ञ की संविदा, उसमें जो कुछ व्यय होगा मैं करूंगा अपनी तरफ से खर्च। अगर मैंने 2 पैसे कमाए हैं परिश्रम करके, मैं स्वयं खर्च करूंगा, आप खर्च नहीं करें। निःशुल्क हो मगर आपका कल्याण हो। वो अग्नि देवता आपका अविष्यान उस देवता तक पहुंचाए और आपका कल्याण हो। वह देवता लक्ष्मी आपके लिए सहायक बने। उसमें पूरे कोटा के और कोटा के आसपास सभी लोगों को मैं आह्वान करता हूं, बुलाता हूं कि वे यज्ञ में भाग लें। कोई व्यय नहीं है, कोई उसमें आवश्यकता नहीं है, धन देने की आवश्यकता नहीं है उसमें। ये आयोजक हैं, ये आयोजकों ने उतना बड़ा टेंट लगाया है, खर्च आया है। ये आयोजकों ने स्वयं ने, आप अंदाज लगाएं कि एक शादी में कितना खर्चा होता है। ये शादी पूरा जैसे शादी जैसा खर्च है। फिर भी उन्होंने जितना परिश्रम किया, वास्तव में उन्होंने और उनके साथ में जिन लोगों ने, कोटा के जिन निवासियों ने, आसपास के जिन निवासियों ने उनको सहयोग दिया है, उनके लिए तो वो कृतज्ञ हैं। और अंतिम दिन उनके बारे में मैं शब्द बोलूंगा ही, मगर अभी तो मैं आपको ये समझा रहा था कि हम क्यों एकत्र हुए हैं, नवरात्रि क्यों है, गुरु दीक्षा क्या है, विशेष दीक्षा क्या है और यज्ञ क्या है। उनसे मैं आपको परिचय करवा रहा था। हम ऐसा क्यों करें हर हालत में करें। जो भी स्थिति हो उस स्थिति में करें, उस तकलीफ को मिटाएं। कुर्ता फट गया है, धोती फट गई है, तो सुई डोरा लेके सी लें। कहीं डोरा नहीं है तो कहीं से डोरा अभी एक बार तो उधार ले लें, फिर डोरा वापस चुका देंगे। बस सी लें धोती को। फटी हुई धोती पहनना कोई बहुत महानता नहीं है। गरीबी बनना कोई महानता नहीं है। दरिद्री बनना महानता नहीं है। बीमार बने रहना महानता नहीं है। जीवन दुख भोगना महानता नहीं है। उन दुखों को दूर करना महानता है। जब एक शक्तिशाली मां हमारे साथ में है, जिसको जगदम्बा कहा गया है, एक सक्षम गुरु अगर हमारे सामने है और फिर भी हम दुखी हैं, तो ये हमारी कमी है, हमारी न्यूनता है। और गुरु को आप कहेंगे ही नहीं तो गुरु क्या करेगा। बच्चा रोएगा नहीं तो मां दूध कहां से पिलाएगी, बच्चा पेट भरा हुआ है। वो रोएगा तो मां समझे अरे इसको दूध पिलाए हुए 2 घंटे हो गए, दूध पिलाना जरूरी है। आप कहेंगे तो आपकी समस्या को सुनना मेरा फर्ज, कर्तव्य, धर्म है। मैं आपके साथ में हूं, आपके दुख में दुखी हूं, आपके आंख के आंसुओं के साथ मेरे आंसू हैं। हर क्षण में आपके साथ में हूं, 24 घंटे में आपके साथ में हूं, मैं आपके साथ में। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।